Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll discuss the biology second year and you will use the Punjab curriculum and textbook board Lahore and you will use key book which is Scholar. The biology second year consists of following contents: chapter number 15 homeostasis, chapter number 16 sport and movements, chapter number 17 coordination and control, chapter number 18 reproduction, chapter number 19 growth and development, chapter number 20 chromosomes and DNA, chapter number 21 cell cycle, chapter number 22 variation and genetics, chapter number 23 biotechnology, chapter number 24 evolution, chapter number 25 ecosystem, chapter number 26 some major ecosystem, chapter number 27 man and his environment. सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो है आप जो है टेक्स्ट बुक जो है पंजाब की जो है इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ जो की बुक आप यूज़ करेंगे वो स्कॉलर की यूज़ करेंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो है 13 चैप्टर पर मुश्तमिल है। आज आप देखेंगे चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का तारुफ। चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। आज जो है हम होम्योस्टेसिस का तारुफ देखेंगे और इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे जैसा कि एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और कंट्रोल सेंटर हम देखेंगे, फिजिकल कंट्रोल सेंटर एंड लिविंग कंट्रोल सेंटर, और फिर एंड में आप क्वेश्चन देखेंगे जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं। कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस, osmoregulation, excretion and thermoregulation। कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस में हम जो है होम्योस्टेसिस की तारीफ देखेंगे और ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स हैं। Definition of homeostasis: the protection of internal environment of an organism from the harms of the fluctuations taking place in external environment is called homeostasis. Examples: number 1 regulation of blood sugar through insulin, number 2 regulation of body temperature by the hypothalamus। अच्छा, हम जब होम्योस्टेसिस की तारीफ देखते हैं तो होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की हिफाजत करता है। कैसे हिफाजत करता है कि जो हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जो कमी पेशी जो है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, मिसाल के तौर पे जो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाना, नमी का कम या बढ़ जाना और दर्जा हरारत का कम या बढ़ जाना, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस हैं। इनकी वजह से हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो तब्दीली होगी, तो होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जो इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करेगा। इस अमल को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसमें जो मिसालें हैं वो है दर्जा हरारत की मिसाल है और दूसरी जो है ब्लड शुगर की मिसाल है। अब होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में रखा हुआ है। अब हमारे दो किस्म के एनवायरनमेंट हैं यहाँ डिस्कस किए गए, इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे बॉडी के जो है बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा माहौल है जिसमें तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी इसका एक सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेट पॉइंट है। ये दर्जा हरारत को जो है उसका सेट पॉइंट है। अब जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, कमी आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और या बेशी आती है, तो उसका असर जो है इंटरनल इन्वायरमेंट में पड़ता है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से वो सेट पॉइंट पे आ जाता है। और ये सब जो सिस्टम है ये अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर रखा है और इस निज़ाम को होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसा कि ब्लड शुगर थ्रू इंसुलिन, अब जो है हमारी बॉडी में शुगर की एक जो है मुनासिब मिकदार है
जिस अगर उससे अप्स होंगे या डाउन होगा तो फिर वो जो है डिजीज जो है वो आप कह सकते हैं कि पैदा होती है। मगर जो हमारे जो शुगर लेवल को जो मेंटेन करता है थ्रू इंसुलिन हार्मोन जो है, अब ये एक होम्योस्टेसिस के प्रोसेस से जो है मेंटेनेंस होती है। इसी तरह हमारा जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हमारी बॉडी का, अब इसमें अप्स एंड डाउन जो होंगे थ्रू हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का हिस्सा है वो जो है मेंटेन करेगा, और प्रोसेस कौन सा होगा? होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होगा। Osmoregulation, the mechanism of regulation of solutes and the gain or loss of water between organism and its environment is called osmoregulation. Example, control salt concentration. Osmoregulation जो है ये होम्योस्टेसिस का कंपोनेंट है, और ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स है। यानी यहाँ जो मिसाल दी गई है साल्ट कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना, नमकियात को जो है बॉडी में कंट्रोल करना, यानी नमकियात की और वाटर की जो है एक जो है क्वांटिटी है, मिकदार है, अगर उससे आप ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो जो है ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस से उसको मेंटेन किया जाएगा। अगर साल्ट कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा है तो उसको जो है बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, और इसी तरह अगर वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा है तो उसको जो है रिमूव किया जाएगा थ्रू मैकेनिज्म के ज़रिए, और इस मैकेनिज्म को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। Excretion. The mechanism which eliminate metabolic waste, especially nitrogenous waste, is called excretion. Example, urine is an example of excretion. Excretion अम्ले खराज को बोलते हैं। अब बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट पैदा होते हैं। इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वेस्ट बॉडी के अंदर जो है जमा होना शुरू हो जाएं तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां रुनमा होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि जो है यूरिन जो है वो एक्सक्रीशन की एक मिसाल है। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी से साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन रिमूव होती है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्किन हमारी इन्वॉल्व होती है। इसी तरह लंग्स के ज़रिए लंग्स जो है CO2 को बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो है यूरिनेशन की फॉर्मेशन में लिवर की कोऑर्डिनेशन होती है, यानी फॉर्मेशन जो है लिवर में होती है, और इसी तरह जो है यूरिया साइकिल जो है फिर किडनी के ज़रिए जो है वो एलिमिनेट किया जाता है। अब एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है इंसानों में भी है, जानवरों में भी है और पौधों में भी होता है। पौधों की बॉडी से भी मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एलिमिनेट किए जाते हैं। हम इसकी तफसील आगे देखेंगे। Thermoregulation. Maintenance of internal temperature within a tolerable range is designated as thermoregulation. Example, in humans, temperature is maintained between 37 degrees centigrade. थर्मोरेगुलेशन जो है, थर्म का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन मेंटेन करना, यानी दर्जा हरारत को मेंटेन करना। अब इसमें मिसाल जब हम लेते हैं, हमारा बॉडी का जो एक सेट पॉइंट है या कांस्टेंट जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें जब अप्स एंड डाउन आती हैं, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टिविटी है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशंस होंगी उसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आएगा, और उसको जो है सेट पॉइंट तक किसने लाना है? थर्मो रेगुलेशन के प्रोसेस ने लाना है, होम्योस्टेसिस के प्रोसेस से। अब थर्मो रेगुलेशन जो है इसमें क्या होता है, अगर दर्जा हरारत एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो है वो ज़्यादा हो गया है तो फिर बाहर का दर्जा हरारत ज़्यादा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दर्जा हरारत ज़्यादा है, तो फिर जो है वो कूलिंग इफेक्ट्स के ज़रिए जो है बॉडी टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट तक लाया जाएगा। और इसी तरह बाहर दर्जा हरारत कम है, यानी सर्दियों की जब हम मिसाल लेते हैं तो दर्जा हरारत एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होता है, उसका असर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में पड़ता है, तो फिर शिवरिंग के प्रोसेस से हीट जो है जनरेट होगी, और इस तरह से हमारा दर्जा हरारत सेट पॉइंट तक यानी कांस्टेंट दर्जा हरारत तक आ जाएगा।
इस सारे प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं। Importance of homeostasis. Animals maintain a stable internal balance in their body. Homeostasis allows animals to function in the changing external conditions surrounding their body, balance of essential physiological states. होम्योस्टेसिस जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एनिमल्स जो हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होती हैं, होम्योस्टेसिस अलो करता है कि बॉडी जो है वो फंक्शन करे और फिर एक्सटर्नल कंडीशन के साथ जो है उसकी जो कमी बेशी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुई है, इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट पॉइंट तक लाए और इसके एसेंशियल फिजियोलॉजिकल स्टेट को बैलेंस करे। Two types of control system: living control system and physical control system. Living control system consists of three components: receptors, control center and effectors. लिविंग कंट्रोल सिस्टम के तीन जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है। हमारी बॉडी में रिसेप्टर लगे होते हैं जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस को फील करते हैं, जैसा कि फोटो रिसेप्टर है। लाइट के रिसेप्टर्स हैं हमारी आंख में लगे होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहर रोशनी की कमी बेशी को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह कंट्रोल सेंटर है। रिसेप्टर्स जो है नेक्स्ट पोर्शन में जो है पैगाम जो है पहुंचाते हैं, जिसे ब्रेन कहते हैं। ब्रेन जो है रिसेप्टर के मैसेज को रिसीव करता है और नेक्स्ट पार्ट में डिलीवर करता है, जिसको इफेक्टर कहते हैं, जैसा कि मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं। अब हम इसमें मिसाल लेते हैं, जब बाहर दर्जा हरारत जो है वो जो है कम हो गया है, लो दर्जा हरारत है, तो इसको जो है हमारी बॉडी जो है उस बॉडी में स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स जो लगे हैं वो फील करते हैं। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस को रिसेप्टर्स जो हैं वो फील करते हैं। रिसेप्टर्स को जो है स्टिमुलस फील होता है और रिसेप्टर्स जो हैं इस मैसेज को नेक्स्ट जो है ब्रेन की तरफ डिलीवर करते हैं। ब्रेन जो है रिसेप्टर के मैसेज को रिसीव करने के बाद थर्ड पोर्शन यानी इफेक्टर मसल्स को जो है वो पैगाम जो है वो देता है। मसल्स जो हैं लो दर्जा हरारत की कंडीशन में शिवरिंग का प्रोसेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो दर्जा हरारत है वो एक सेट पॉइंट तक आ जाएगा। ये जो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम में इस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। फिजिकल कंट्रोल सेंटर। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम also consists of three components: sensor, control center and effector. फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, हम किसी रूम की मिसाल लेते हैं कि हम किसी रूम का दर्जा हरारत जो है वो एक थर्मोमीटर के जरिए डिटेक्ट करते हैं। अब हमने जो है रूम का दर्जा हरारत एक सेट पॉइंट पे जो है सेट कर दिया है। अब जो अब रूम में जो भी चेंज जो होगा उसको डिटेक्ट जो है वो सेंसर करेगा जो कि थर्मामीटर में लगा है। अब जो है अब इसके सिग्नल को जो है नेक्स्ट पोर्शन में यानी स्विच की तरफ जो है ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको कंट्रोल सेंटर या स्विच कहते हैं। स्विच ऑन या ऑफ किया जाएगा। ऑन और ऑफ करने से यानी ऑन ऑफ जो है ऑन जब उसको किया जाएगा कूलिंग इफेक्ट वो देगा, या फिर हीटिंग इफेक्ट के जरिए उस रूम का जो दर्जा हरारत है उसको मेंटेन किया जाएगा। यह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जो है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस: व्हाट इज होम्योस्टेसिस? Differentiate between osmoregulation and thermoregulation. Define excretion. Write components of living control system. Mirpur Board Assessment Plan 2020 related to chapter number 15, MCQs 2, short question 3, long question part A, question number 5, marks 4. अब पेपर पैटर्न जो है बायोलॉजी सेकंड ईयर और चैप्टर नंबर 15 बोर्ड पैटर्न यानी चैप्टर नंबर 15 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट और एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज 2 आते हैं चैप्टर नंबर 15 से। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए आता है
और क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसके मार्क्स 4 होते हैं।